अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात पे और आपके आल पे। मोहतरम स्कॉलर्स, आज हमारा लेक्चर इस्लामियात की तैयारी का चौथा सेशन है और इस क्लास में, इस सेशन में हम इंशाअल्लाह जो जामे तैयारी के हवाले से एक प्लान है हमारा, हम उसके मुताबिक चल रहे हैं और कोशिश ये कर रहे हैं कि हम हर उस चीज़ को जो हमें लेक्चरर इस्लामियात के सिलेबस में, इसके टेस्ट में काम आ सके, हम उसको पढ़ें। मैं ये कहूँगा कि आप लोग अपने मुतालिया को वसअत दें। आपके पास कोई भी किताब हो उसूल तफसीर, तरीक़े तफसीर के हवाले से, मतन कुरान, तारीफ़ कुरान के हवाले से, तो आप उनको ज़रूर पढ़ें। ये चीज़ें आपको इंशाअल्लाह ताला भरपूर अंदाज में फ़ायदा देने वाली हैं और वन बाय वन चीज़ें जब इंसान पढ़ता जाता है तो एक एक करके चीज़ें जो है वो क्लियर होती जाती हैं और बाद में इसका अंदाज़ा तब होता है कि जब इंसान पेपर में मौजूद होता है ना, तो उस वक़्त पढ़ी हुई चीज़ें वो काम आ जाती हैं। मैं अपनी एक मिसाल दूँ, क्योंकि मिसालों के साथ ना हमें मोटिवेशन मिलती है। और इसके साथ हमारे ग्रुप में प्रोफेसर बुशरा अख्तर साहिबा भी मौजूद है और वो धेर कौर जो है ज़िला बाग में वो लेक्चरर इस्लामियात हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उनके जब मैं नोट्स देखता हूँ तो उनके, ये अपने माइक म्यूट कर लिया करें प्लीज़, उनके नोट्स और उनकी मेहनत से हमें नज़र आ रहा होता है या चीज़ें हमें दिख रही होती हैं कि किस अंदाज में उन्होंने मेहनत की थी और किस तरीके के मुताबिक उनकी तैयारी थी और उस तैयारी के बाद अल्लाह ताला ने उनको कामयाबियों से भी नवाजा। मैं अखबार पढ़ने को पसंद करता हूँ और मैंने मुसलसल कई साल मैंने अखबार पढ़ा है। मेरा शौक़ था। जब मैंने लेक्चरर का पेपर दिया 2017 में, मेरा पेपर हुआ, जॉब्स आई, मैंने पेपर दिया और उसमें एक ऐसा क्वेश्चन था कि जिसका मुझे नहीं था अंदाज़ा कि मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों को पता होगा, बल्कि इस्लामियात के लोग, क्योंकि हमारे लोग जो है ना, इस्लामियात के लोग, वो अक्सर औकात सिर्फ इसी खुशी में रहते हैं कि कुरान और हदीस और ये चीज़ें इसमें ज़्यादा मशगूल और मगन रहते हैं। नो डाउट अल्लाह ताला ने मेरी और आपकी कामयाबी और फलाह भी इसी में रखी है। मगर एक बात याद रखें कि जब हम दुनिया के एतबार पे पब्लिक पोस्ट पे जाने वाले बनते हैं या कोशिश करते हैं, तो हमें उस लेवल का इंसान भी बनना है, उस लेवल की तैयारी भी करनी है। अखबारात का मुतालिया आप नहीं करते। मैंने अखबार पढ़ा था और यकीन जानिए मैं उस वक्त भी कह रहा था, बाकी तो अल्लाह की रहमत होती है और उसकी बदौलत अल्लाह ताला ने जो है वो मुझे कामयाबियों से नवाजा। और एक सवाल ऐसा था, फ्रांस के साबका सदर का नाम क्या था? यानी कि ये सवाल अब मैं नहीं सोच सकता था कि ऐसा कोई सवाल हो सकता है या मुझे आएगा, मगर ये अल्लाह ताला का फजल हुआ, करम हुआ कि मुझे वो अखबार पढ़ने से फ़ायदा हो गया। तो ऐसे आपको बताऊं कि जब आप लोग तैयारी कर रहे हैं ना, तो अपने सब्जेक्ट के मुतल्लिका हर तरह की किताब को पढ़ें। ठीक है, हर किताब को पढ़ने का आपको फ़ायदा ये है कि आपकी हर लिहाज से जो तैयारी है वो मुकम्मल होती है और चीज़ें इंशाअल्लाह ताला भरपूर अंदाज में समझ आती हैं। तो अपने मुताले को वसी करें, भरपूर अंदाज में पढ़ें और हर लिहाज से मुकम्मल तैयारी की कोशिश करें। ये ना सोचें कि सिर्फ जो मैंने पढ़ाना है वही पढ़ना आपने। देखिए, वो मैं टू द पॉइंट पढ़ा रहा हूँ, मैं आपकी जामे तैयारी चाहता हूँ। और वो पंजाबी में मिसाल है, जिन्ना गुड़ पाओ उतना ही मीठा। यानी कि जितनी मेहनत कर लेंगे, ये मेहनत आपके इल्म को, आपकी ज़ुबान को, आपके अल्फाज को ताकत देगी, वक़्त देगी, वुसअत देगी। बस यही चीज़ आपने करनी है। लिहाजा ये ना हो कि जस्ट वहाँ पे अगर कोई सवाल करे तो कौन सी किताब पढ़ी है, तो कई एक दो किताबें पढ़ी हैं। आपके पास इल्म की किताबें होनी चाहिए, इंशाअल्लाह ताला उसका फ़ायदा होगा। जी आइए, तो आज हमारा बड़ा अहम टॉपिक है, वो है मतन कुरान। ठीक है, अब मतन कुरान का पेपर जो है आपको 5 नंबर का पेपर है।
मतन कुरान के हवाले से हमें सवाल कैसे कैसे आ सकते हैं, इसके लिए मैंने आपको सबसे पहले यही बताया था कि आपके पास ये मिसाली गाइड मौजूद है और इसके सफ़हात आप देखें आगाज से, ठीक है, सफ़ा नंबर 11 से देखें तो ये मतन कुरान के हवाले से बड़े जामे सवालात जो ग्रेजुएशन लेवल की किताबों में मौजूद है, मैंने वो उठा के यहाँ पे रखे हैं, वो यहाँ पे मौजूद है। ये सूरा बाकरा और सूरा नूर के जो अहम मज़ामीन हैं उसमें से सवालात मैंने यहाँ पे रखे हैं। इसके बाद आप यहाँ पे देखते हैं तो कुरान पाक का तारुफ, अब ये देखें सफ़ा नंबर 18 में हमने कुरान पाक का माना, मफहूम, तारीफ, कितने मुकामात पे कुरान का जिक्र हुआ। ये पहला सवाल, कुरान करीम का लफ्ज़ कुरान में कितनी मरतबा इस्तेमाल हुआ है, 70 मरतबा। तो ये सवाल कई दफ़ा पेपर में आ चुका है, कई दफ़ा, ठीक है। तो इस तरह के सवालात जो है ना वो आपको तैयार होने चाहिए। पहली सूरत कौन सी है, फ़तरतुल वही क्या है, कितने अरसे का है। दूसरी वही कौन थी, ज़म्मिलूनी, ज़म्मिलूनी कब कहा गया है, दस्सिरूनी, दस्सिरूनी कब कहा गया है, और इसकी आयात, इसके रुकू, इसकी मंजिलें। अब ये सारी चीज़ें जो है ना ये मतन कुरान के हवाले से है। लिहाजा कुरान का जो तारुफ है इस पे मैंने आपको 2 लेक्चर भेजने हैं तारफ़े कुरान पे। मैं ये समझता हूँ कि अगर आप उन 2 लेक्चर्स को तैयार कर लें तो इंशाल्लाह आपका ये सिलेबस कवर हो जाएगा। बाकी इसके अलावा भी अब बहुत ज़्यादा जामे चीज़ें इसके अंदर मौजूद है। तारफ़े कुरान आपने सबसे पहले करना है, कुरान का मुकम्मल तारफ, इसमें कौन कौन से सवालात आ जाते हैं मैं आपको बता दूं। रुकू कितने हैं, 558, सजदे कितने हैं, 14, और एक सूरह हज वाला इमाम शाफी के यहाँ है। इसके अलावा 6236 आयात जो है इसकी वो मशहूर, वो आपने लिखनी है। 6666 वाली बात नहीं है। लिहाजा इस लिहाज से भी आपने इन चीज़ों को देखना है कि आप इन पहलुओं को भी बेहतर अंदाज के अंदर देखते जाए। इसके बाद आप चलते जाए तो तारफ़े कुरान में खास तौर पर एक सवाल आता है मंजिलों का, कुरान की मंजिलें कितनी हैं। अब देखिए ये सवाल बिल्कुल आसान है, 7 मंजिलें हैं, मगर सवाल पेपर में ये आ जाता है कि दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल, चौथी मंजिल कहां से कहां तक शुरू होती है। तो ये सवाल जो है ना ये आपने याद रखना है इस कुल्लिये से, फामिया, फामिया बिशौकिन, ठीक है। अब ये इस फार्मूले से याद रखना, और ये 80% सवाल पेपरों में आता है। ये 80% कुरान की दूसरी मंजिल किस सूरत से शुरू होती है, कुरान की तीसरी मंजिल किस सूरत से शुरू होती है, कुरान से चौथी मंजिल किस सूरत से शुरू होती है। ये तो हमें पता है कि इसमें 7 मंजिलें, ये आसान सा है, इस लिहाज से आपने याद करना है। ऐसे ही हम मेराज के हवाले से, आका अलैहिस्सलाम के कल भी चूंकि मेराज है, और वो भी आपको बता दें कि कल हमारी कोई भी लाइव क्लास नहीं होगी, कल हम जस्ट टेस्ट लेंगे और इसके अलावा हम लाइव क्लास नहीं करेंगे। तो मेराज के हवाले से पहले आसमान पे किस नबी से मुलाकात हुई, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, ये एक बड़ा अहम सवाल है जो पेपर में आने वाला है, इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि ऐसे सवालात को जरूर देखते जा रहा है। पहली मंजिल फामिया फातिहा से, फामिया बिशौकिन। दूसरी मंजिल जो है मीम मायदा से, सूरा अल मायदा से, और या तीसरी मंजिल सूरा यूनुस से। बा चौथी मंजिल ये बनी इसराइल से, ठीक है। और 5वीं मंजिल 1 2 3 4 5, लफ्ज भी कौन सा बन गया, 5, शीन शुरा, सूरा शुरा से। 6ठी मंजिल वाव से, वस्साफात, ठीक है, वहां से। और आखिरी मंजिल 7वीं काफ, काफ वल कुरानिल मजीद, ये 7वीं मंजिल है। सो इस अंदाज से आपने ये मंजिलों के एतबार से याद रखना है। और ये सवाल बहुत ज़्यादा मैंने देखा है ये पेपरों में आया हुआ है, लिहाजा अगर ऐसा कोई सवाल आपसे हो जाए या आपसे कोई पूछ ले तो आपने बड़ी तफसील के साथ और तसल्ली के साथ इस चीज़ को देख के जाना है। एक तो ये सवाल आ जाते हैं। इसके अलावा तारफ़े कुरान के हवाले से कुरान के अंदर जो कुछ चीज़ों का जिक्र है, लाइक
कौन से पत्थर का जिक्र है, किस मस्जिद का जिक्र है। कुरान के अंदर 4 मस्जिदों का जिक्र है। कितने जो है वो अंबिया का जिक्र कुरान के अंदर है, 26 अंबिया का है। कितने नबियों के नामों पे सूरतों हैं, अंबिया के नामों पे कितनी सूरतें हैं, वो 6 सूरतें मौजूद हैं। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक कुरान पाक में 4 मरतबा आया है। फबी आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान कुरान में 31 मरतबा आया है। रूसुल कुरान किसको कहा जाता है, फातिहातुल किताब किसको कहा जाता है, और इसी तरह जो ज़ीनत कुरान किसको कहा जाता है। ये मुख्तलिफ जो नाम है, सबअ मसानी किसको कहा जाता है, फस्तातुल कुरान किसको कहा जाता है। ये सूरतों के मुख्तलिफ जो नाम हैं, इनके लक़ाबात हैं। याद रखिए ये सारी चीज़ें आपको मिसाली गाइड के अंदर मौजूद है, मिलेंगी। इसके शॉर्ट क्वेश्चन वाला पोर्शन आपने हर लिहाज से उम्दा अंदाज से करना है, क्योंकि ये सारी चीजें देखें कुरान पाक के सफ़ा नंबर 58 है, वहां पे मौजूद है कुरान पाक से मखसूस मालूमात। कुरान मजीद में किन 4 मसाजिद का जिक्र है, मस्जिद हराम, मस्जिद अक्सा, मस्जिद कुबा, मस्जिद ज़िरार। कुरान पाक में किन 6 शहरों के नाम है, मक्का, मदीना, मिस्र, हुनैन, बाबल, एका। मक्का जिसको कहा जाता है। कुरान पाक में 4 पहाड़ों के नाम है, तूर, मिस्री और सफा और मरवा। कुरान पाक में किन 4 धातुओं का नाम है, सोना, चांदी, लोहा, तांबा। कुरान पाक में किन 3 सब्जियों के नाम, प्याज, लहसुन, ककड़ी। कुरान पाक में 3 दरख्तों के नाम, खजूर, जैतून, बेरी। कुरान पाक में किन 6 फलों के नाम, अंजीर, जैतून, अनार, केला, तर और खजूर, अनार। उसी तरह परिंदों के नाम, अबाबील, हुद, कौवा, तीतर, टिड्डी दल। और इसी तरह हशरात है, इसी तरह जानवरों के नाम हैं, और इसी तरह शहरों के नाम हैं, और बक्का, मक्का। ये सारे नाम, ये बड़ी अहम चीज़ें जो है हमने यहाँ पे लिखी हैं। मेरे ख्याल से अगर आप इस पोर्शन को, जो हमारे शॉर्ट क्वेश्चन वाला पोर्शन है, इस पोर्शन को सफ़ा नंबर 53 से कर लें तो इंशाअल्लाह ताला ये मैं आपको गारंटी से कहूँगा कि आपके तमाम सवालात जो हैं बखूबी बेहतर अंदाज से जो इंशाअल्लाह ताला वो लग जाएंगे। और इसी तरह मुतफर्रिक मालूमात में आप जब देखते हैं इस पेज नंबर 60 पे, तो वहाँ पे देखिए कुरान की मुख्तलिफ सूरत, कुरान करीम की दुल्हन की सूरत को कहा जाता है, सूरा रहमान है। कुरान पाक में किस फरिश्ते को रूहुल अमीन कहा गया है, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को। कुरान पाक का पहला तर्जुमा किस जुबान में हुआ है, लैटिन में हुआ है, सुलह हुदैबिया के हवाले से, अबाबीलों के हवाले से। तो ये एक जामे तफसील है, ठीक है। और इस कुरान का दिबाचा किस सूरत को कहा जाता है, सूरा फातिहा को कहा जाता है। मस्जिद ज़िरार का वाक़या कहाँ पे है, जिक्र कहाँ पे है, ये सारी चीज़ें। और यहाँ पे एक अहम चीज़ आपको ये बताएं कि लेक्चरर इस्लामियात के अल कुरान व उलूमुल कुरान के हवाले से जो मुतवक्के गेस्ट पेपर हो सकता है, और इस साल असिस्टेंट प्रोफेसर इस्लामियात आज़ाद कश्मीर के अंदर जस्ट इस गेस्ट पेपर से 3 सवाल आए हैं। सिर्फ एक अल कुरान वाले गेस्ट पेपर से 3 सवाल आए हैं। लिहाजा ये देखें मशारा हराम से कौन सी जगह मुराद है। आज जब हम आपको क्वेश्चन पढ़ाऊंगा तो ये देखेंगे कि आपने ये असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर में सवाल आया हुआ है, ठीक है। और इसी तरह आप बेशुमार चीज़ें, मुसब्बिहात कितनी सूरतों को कहा जाता है, असहाबे कहफ की गार कहाँ पे वाक़या है, और हुदूद का जिक्र किस सूरत में है। और इसी तरह जो उसूल तफसीर की किताब के हवाले से पूछा गया है। तो इन चीज़ों को आपने बहुत बेहतर अंदाज के अंदर देखना है। मैं आपको सारी वो चीज़ें बताता हूँ जो आपके लिए इंतहाई ज़्यादा फ़ायदा मंद है। लिहाजा ये 3 से 4-5 सफ़ात होंगे, इन सफ़ात को आपने बहुत बेहतर अंदाज के अंदर देखना है। मतन कुरान के हवाले से ये वाले सवालात हो सकते हैं। अब अगला पोर्शन जो मतन कुरान में क्या आता है, देखिए कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो सबसे नहीं होने चाहिए। वो मेरे ख्याल से सवालात जो है वो सिर्फ और सिर्फ हुफ़ाज़ से होना चाहिए, मगर ज़ाहिरी बात उनका सिलेबस है। आप सब मुझे सुन रहे हैं ना? आप सबको मेरी आवाज़ आ रही? जी जी, बस मैं असल में ये चाह रहा था कि उस दिन मुझे पता नहीं चला कि ड्यूरिंग क्लास कहीं नेट डिस्कनेक्ट हुआ, और कनेक्ट होने की वजह से मैंने भी ख्याल ना किया, क्योंकि मैं तो वाइट बोर्ड के सामने पढ़ा रहा हूँ। तो मैं 1 घंटे की क्लास ली है उससे, मैंने 9:01 पे क्लास छोड़ी है, और उसके बाद मैंने सवाल जवाब किया तो मैंने कहा कोई लोग बोल ही नहीं रहे।
वो क्या हुआ जी, क्लास ही डिस्कनेक्ट हो गई थी ड्यूरिंग क्लास। तो उसके लिए पर मैंने बड़ी कोशिश की थी, और आपने क्लास सुनी भी होगी कि मैंने उसमें कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पढ़ाई हैं। इसलिए मैं अपना हर 10-15 मिनट बाद आपसे पूछूंगा कि आप सुन रहे हैं। अब देखें, अब हमारा जो पोर्शन है उसमें हमें एक तो ये वाला कुरान के हवाले से जनरल जनरल सवालात है, दूसरा है वाक़यात कुरानी, एक ये चीज है, और दूसरा है सूरतों के नाम। ठीक है, ये मैं आज आपको भेजूंगा। देखिए, हमारे लोग ये समझते हैं कि शायद मारूफ मारूफ सूरतें, ठीक है, हमें मारूफ मारूफ सूरतों के नाम ही आते हैं, मगर कम से कम आपको हर सूरत का माना जरूर पता होना चाहिए। जैसा कि हम फातिहा से हैं, शुरू करते हैं, फातिहा खोलने वाले हैं, उसके बाद सूरह बकरा, बकरा का माना गाय है, आले इमरान उनके नस्ल पे है, हज़रत इमरान अलैहिस्सलाम की। और इसी तरह हम आगे जाएं, सूरह निसा औरतों के हवाले से है, सूरह मायदा उसका माना दस्तरखान है, सूरह नाम उसका माना छुपाए हैं, आराफ दरमियान वाले, और इसके बाद सूरह जो तौबा, सूरह अनफाल आती है, माले गनीमत, सूरह तौबा आगे जिसके शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं है। ठीक है, ये भी एक याद रखना है। ये अपने माइक म्यूट रखिएगा प्लीज। तो इसके साथ साथ आप सूरह यूनुस, ये तो नबियों के नामों पे आ गई, सूरह हूद भी नबी के नाम पे आ गई, सूरह यूसुफ भी नबी के नाम पे आ गई, सूरह इब्राहिम भी आ गई, रात बिजली की कड़कों को कहते हैं। ठीक है, और इसी तरह आप सूरह हिजर, पत्थर, ठीक है, पत्थरों को कहते हैं, और इसी तरह अन-नहल, मक्खी, शहद की मक्खी के बारे में, और इसी तरह आप अनकबूत, मकड़ी के बारे में, नमल, चूंटी के बारे में। कुरान की तमाम सूरतों के नाम जो हैं वो आपको पता होना चाहिए, और कोशिश करें थोड़ी सी तरतीब भी पता हो कि ये सूरत किस नंबर पर है, ये सूरत किस नंबर पर। अगरचे ये सवाल हुफाज के लिए आसान है, बाकियों के लिए थोड़ा सा मुश्किल है, मगर कोशिश करने में हर्ज नहीं है। उमूमन ऐसे सवाल नहीं आते, मगर अगर कभी आ जाए तो हमें परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो सूरतों के नाम और सूरतों की तरतीब ये आपने याद रखनी है। मैंने वो भी आपको बता दिया था कि मसानी क्या है, ये कल हमारी चीजें हो चुकी हैं। अब एक चीज जो कुरान के अंदर आती है ना, ये पेपर में आती है, वो है कुरानी वाक़यात। देखें, इसमें हम अगर किताबें देखें तो बहुत ज़्यादा किताबें देखनी पड़ती है कि कौन कौन से पुरानी वाक़यात है। अब हम इसके लिए शुरू करें, सूरह बकरा से शुरू करें तो बेशुमार वाक़यात। सबसे पहले किस्सा तख्लीक़ आदम, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक़ का किस्सा है। इसके बाद जाए हारूत मारूत का किस्सा वहाँ पे आ जाता है। फिर आगे चलते जाए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या, मशहूर सारे वाक़यात। हमारा ताल्लुक इससे ये है कि हम ऐसे वाक़यात को देखें जो वाक़यात पेपरों में आते हैं, जो वाक़यात के बारे में पूछा जाता है। जैसे कि ताबूत सकीना का जिक्र जो है वो सूरह बकरा के अंदर है। अब ताबूत सकीना के बारे में आपको पता होना चाहिए। अक्सर व बेशतर जब हम उलमा से सवाल करते हैं, ये इंटरव्यूज में पूछते हैं, हमारे लोगों से पूछा है ताबूत सकीना सूरह बकरा के अंदर है, ये एक ताबूत था। अब ताबूत क्या है उसमें पता नहीं है। प्रॉब्लम यहां पे आती है ना, हम पढ़ते हैं बेसिक, ठीक है, ये कौन सा सूबा, कौन सा जिला, कौन सा तहसील कौन सी है, हम ये पढ़ते हैं। हम ये नहीं पढ़ते कि इस तहसील का शहर कौन सा, महल्ला कौन सा है, उसके अंदर क्या हो रहा है। हमें ऐसा नहीं है। तनकीदी स्टडी जो होती है ना, तनकीदी नुक्ता नजर से जो की जाने वाली स्टडी है, वो आपको इस पहलू के ऊपर पढ़ाती है। और हम हमेशा एमए जब हम करते हैं या मास्टर्स करते हैं, शहादतुल आलम जो भी, हम हर तालिब इल्म की नेचर, मेरी भी यही रही होगी, आपकी भी यही है, और तकरीबन सबकी यही होती है कि हमें बस ना शॉर्टकट मिल जाए। आज की दुनिया में हम सब शॉर्टकट के चक्कर में हैं। हमें यही होता है कि जब हम उस वक्त भी कहते सर जी 2-4 बस गैस दे दो जेड़े असी याद कर लीए, पेपर साडा हल हो जाए। हम यही कोशिश करते रहे, मगर यहाँ पे ना कमीशन के अंदर जब हमने जॉब के लिए जाना है तो ये पैटर्न नहीं है। वो आज़ाद है, सवाल करने वाला कहीं से भी सवाल कर सकता है। वो आपके चेहरे से पढ़कर आपको मुश्किल सवाल कर सकता है, आपके चेहरे के ऊपर इत्मीनान दे के आसान सवाल कर सकता है। मतलब ना, सवाल करने वाले के लिए ऊपर क्या है, कुछ भी है, लिहाजा वो कहीं से भी सवाल कर सकता है। तो मेरे बलोचिस्तान के लोग, उनको भी मैं कहूँगा कि वो सब्जेक्टिव पढ़ना शुरू कर दें। मैं अभी अभी आपको सब्जेक्टिव ही पढ़ा रहा हूँ, चीज़ें ऑब्जेक्टिव तर्ज पे नहीं है। लिहाजा तफसील बार बार कहते हो, तफसील के अंदर जाएं, वो चीज़ें आपको इंशाल्लाह ताला कवर करेंगे। अब इसके लिए चूंकि पहले हमारे एडिशन में ये चीज़ें नहीं थी, लोग बड़े परेशान थे, तो हमने कोशिश की थी कि आप ये सफ़ा नंबर देखेंगे जहाँ पे तफासिर ख़त्म होगी 43, कुरानी वाक़यात, शख्सियात और इस्तिलाहात। हमने पूरे वाक़या यहाँ पे लिखे हैं, और इसलिए लिखे हैं कि इसमें से पेपर आता है। अब असहाबे कहफ का पूरा वाक़या
लोग पूछ लें आपसे एक असहाबे कहफ क्या थे, हम बता ही नहीं पाते, इंटरव्यू में बोल ही नहीं पाते। तो टेस्ट के हवाले से भी असहाबे कहफ क्या थे, पूरा वाक़या हारूत व मारूत किस शहर में थे, बाबल शहर, ये 10 मरतबा सवाल आ चुका है कि इनके जादू का जिक्र, ये टेस्ट के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, जिक्र कहाँ पे है। फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हुदहुद का किस्सा है, मलका बल्कीस का, मलका सबा बल्कीस यमन जिसको कहते हैं, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मौजज़ात, और यहाँ पे एक एक मौजज़ा, 12 चश्मे, निशानियाँ, तूफान, टिड्डियाँ, जुएँ, मेंढके, कहद, फलों की कमी, खून, जुएँ, मच्छर, औले तरीकी, ये सारे चीज़ें एक एक चीज़ यहाँ पे डिस्कस की हुई है। और उसके बाद असहाबुल उखदूद कौन थे, ठीक है, ये भी लिखा हुआ है और इसकी पूरी तफसील है। किबला की तब्दीली के हवाले से हाबील का वाक़या इसके अंदर बड़ी तफसील से लिखा मौजूद है। याजूज और माजूज का वाक़या, तख्लीक़ आदम, वाक़या इफ़क। अब देखिए ना, हर दूसरे पेपर में वाक़या इफ़क के बारे में सवाल है। अब लोग ये समझते हैं कि सवाल यही है कि वाक़या इफ़क, देखिए मुझे और आपको पता है इफ़क का वाक़या क्या है, झूठ बहतान था हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। अब आप इसकी तफसील में जाए ना, तो इसकी तफसील, वो वाक़या किसके साथ था, कौन से सहाबी इसमें मुलव्वस हो गए थे, और कौन से बड़े जलील और कदर सहाबी, उनको सज़ा भी मिली थी, और इसी तरह शायर रसूल, फिर किसने गवाही दी, ये किस सूरत के अंदर है, ये सारी वजाहत चाहिए होती है। क्योंकि पेपर बनाने वाला वो बच्चा नहीं होता, वो ये नहीं कहता कि बस इसको मेन चीज़ों का पता होना चाहिए, बल्कि थोड़ा सा डीपली स्टडी आपने करनी है। आपने वाक़या इफ़क किसको देखना है, तख्लीक़ आदम है, और असहाबुल फील है, असहाबुल रस है, ये सारे वाक़यात जो है ना, कोशिश ये की है कि इसके अंदर आप इसको ज़रूर पढ़ें। अभी मैं आपको 2-4 वाक़े बताता हूँ, ख़ास तौर पर सबसे ज़्यादा वाक़यात जो मैं कहता हूँ या इस तरह की चीज़ें किस सूरत में है, वो सूरा जो 12वां पारा है ना, 12वां पारा सूरा हूद, ठीक है, इसके अंदर इसके बारे में आका इस्लाम ने फरमाया, मुझे सूरा हूद जैसी दीगर सूरतों ने बूढ़ा कर दिया है। तो सूरा हूद के अंदर शुरू से आप जाएं तो बड़े बेशुमार वाक़यात हैं, जैसे कि आद कौम है, इनकी तरफ नबी कौन थे, हजरत हूद अलैहिस्सलाम, कान्नहुम आजाद नखरिन खाविया। कुरान ये कहता है कि वो गोया के ऐसे थे जैसे खजूर के लंबे लंबे तने थे। क्या तुम्हें कोई नजर आता है? ले, ये कौम आद के बारे में जिनके ऊपर चीख का अजाब आया था, जो तूफान का अजाब आया था, ठीक है, और हवा आई थी। तो इसके बाद आप देखते हैं तो समूद, कौम समूद थी हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की। अब ऊँटनी का मौजा, ठीक है, ये भी वाकया। अब ऊँटनी के पाँव किसने काटे थे उसके हवाले से भी आगे, और फिर क्या अजाब आया था, जो है जो चीख का अजाब आया था, इनके कलेजे फट गए थे। ये कौम समूद थी। फिर हजरत शुएब अलैहिस्सलाम नापतोल में कमी करने वाली थी, इनको कहा जाता है असहाबे मदियन। ये चीजें याद रखने वाली हैं। फिर वो जो है, इस दफ़ा भी सवाल आ चुका पेपर में, वो जो ख़वातीन के बारे में जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की जो बेटियां थी जो कुएं पे, ठीक है, मिली थी, इस हवाले से भी जिक्र आ चुका है। और फिर आप जाए तो नापतोल में कमी कौन करती थी, फिर यौमुज़ुल्ला का अजाब किस कौम पे आया है, ठीक है। तो इस तरह के सवालात जो है ना, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम पे और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हवाले से, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, देखिए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का सिलेबस जो हमारे, अगरचे ये दावत इरशाद के अंदर है, मगर ये इतना ज्यादा अहम है कि इसके बारे में, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में एक आधा सवाल आदमी आ जाता है। कभी पूछ लिया जाता है कौम नूह कितने बुतों की पुजारी थी, 5 बुतों की पुजारी थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के कौन से बेटे पानी के अंदर गर्क हुए, कनान गर्क हुए थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनाई थी, वो फार तनूर फट पड़ा था, तो उस हवाले से। और जूदी पहाड़ कहाँ पे है, ये जूदी पहाड़ भी असल में मुंसलिक इसी से है ना, तूफान नूह से। तो इस लिहाज से ऐसी सूरतों के मशहूर वाक़यात, ये मैं आप सबको असाइनमेंट दूंगा, और ये इंशाल्लाह ताला कल ही मैं दे दूंगा, ताकि आप लोग हर एक पारे में से मैं कहूँगा कि उसके अंदर मशहूर वाक़यात, उसकी एक 2 लाइनों में थोड़ी सी वजाहत करके लानी है। अब तब जब तमाम लोग आप वर्क करेंगे, वो सारी असाइनमेंट हम भेज देंगे ग्रुप्स में, तमाम ग्रुप्स वाले उसको पढ़ लेंगे, तो कम से कम सबका फायदा हो जाएगा। इससे एक दफ़ा वो थोड़ी चीज़ें होंगी, सारे पढ़ लेंगे। अब आपको समझ आ रही है कि मतन कुरान में हमने क्या क्या करना है, ये सारी चीज़ें उसके अंदर आ जाएंगी। और इसके लिए मैंने आपको बता दिया, ये मिसाली गाइड के अंदर भी ये चीज़ें सारी जो है अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। अच्छा, मतन कुरान के हवाले से और भी सवाल हैं,
जैसा कि मुख्तलिफ कत्ल की अकसाम हैं, कत्ल अमद है, कत्ल शिब अमद है। इसके हवाले से जब आप सूरा निसा पढ़ते हैं तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। इसके अलावा विरासत के मसाइल भी कुरान का मौजू है, उसमें से आ सकते हैं। जैसा कि सूरा निसा के अंदर विरासत के बहुत ज़्यादा मसाइल है, कलाला क्या है, ठीक है, इस हवाले से भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा कुरान के अंदर हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दमु वलहमुल खिंज़ीर, अब यहाँ पे अगरचे ये फ़िक़्ह का टॉपिक है मगर यहाँ पे सवाल हो सकते हैं, तो इस लिहाज से आपने कुरान के जनरल पोर्शन को किसी भी लिहाज से आपने नहीं छोड़ना, हर लिहाज से हमने उसकी अच्छी और उम्दा तैयारी करनी है। अब आ जाए कि क्या हमने सारा कुरान ही ऐसे वाक़यात देखने हैं, तो ऐसी बात नहीं है, बल्कि मशहूर वाक़यात चीज़ें वो आपने देखनी है और बाकी जनरल कुरान के हवाले से आप मिसाली गाइड को पढ़ सकते हैं। अब देखिए हमें करना क्या है। देखिए बीए का जो सिलेबस है, बीए एफए, इसके अंदर जो सिलेबस में हमारी पढ़ाई जाती थी जो इस्लामियत इख्तियारी, उसके अंदर एक चीज़ है और वो सिलेबस था सूरतों का। उसमें सूरत अल बकरा शामिल है बीए के अंदर, ठीक है, और दूसरा इसमें सूरह नूर शामिल है। एक तो ये सूरत आपने इसके वाक़यात खास तौर पर करने हैं। मैट्रिक के अंदर हमें सूरह अनफाल पढ़ाई जाती है, सूरह तौबा है और सूरह अहज़ाब है, ठीक है, ये हमें पढ़ाई जाती है। अब चूंकि तलीमातुल कुरान 11वीं 12वीं के अंदर तलीमातुल कुरान भी लागू हो चुका है, तो कोशिश करें कि उसकी भी मेन चीजें जो है ना, मेन पॉइंट वो याद कर लें, ठीक है। अब हमें एमए के अंदर जो सिलेबस है वो है अल माइदा, इसके बाद है अन-नहल, ठीक है, सूरह अन-नहल, और इसके अलावा हर पब्लिशर्स कमीशन के या यूनिवर्सिटीज के अपने सिलेबस में कुछ सूरतें हो सकती हैं जो उनके निसाब में सिलेबस में शामिल हो। तो मैं ये समझता हूँ कि आप इसके अलावा अगर करें तो इस सूरत को ज़रूर करें और सूरह हूद, ठीक है, सूरह। अब देखिए ये सूरतें अगर आप कर लेते हैं, आपका 98% पेपर सिर्फ जो मतने कुरान का बनेगा वो यहीं से बनेगा, वो यहीं से बनेगा, ठीक है। बाकी दोबारा नहीं आ रही है ये सर, मैं ना वीडियो बढ़ रही है वो इंशाल्लाह मिल जाएगी, इसको रिपीट कर जी। बीए और एफए के अंदर जो हमारा सिलेबस है तलीमातुल कुरान, जी, उसके अंदर जो सिलेबस है सूरतों का, कुरान के तारुफ का, मतन का, उसमें हमें सूरह बकरा मिलती है, सूरह नूर है, सूरह अनफाल है, सूरह तौबा है, सूरह अहज़ाब है, सूरह माइदा है। सूरह माइदा और सूरह नूर और सूरह बकरा और सूरह अहज़ाब ये सबसे ज्यादा है, ये सबसे ज्यादा हमारे इसमें से क्वेश्चन आते हैं। जितना भी पेपर तकरीबन दाएं बाएं में आप देखेंगे तो आप यहाँ पे अभी असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर अगले सवाल हम हल करेंगे ना, तो आपको ये बताएं, यकीन जानिए सूरह बकरा और सूरह अल माइदा से 4 सवाल आ चुके हैं, सूरह बकरा और सूरह अल माइदा से, असिस्टेंट प्रोफेसर आजाद कश्मीर का पेपर, और इसी तरह बलोचिस्तान के अंदर भी, ठीक है, 4 सवाल सिर्फ इसी सूरत से आ चुके हैं कि मौजूआत पूछ लिए जाते हैं। और इसके लिए भी हमने एक अच्छी चीज यहाँ पे भी आपको मिलेगी, क्योंकि मैंने हमेशा वो चीज की है जो लोगों को फायदा दे। ये सफा नंबर 24 पे आप देखेंगे ना, तो हमने मखसूस वाकयात भी लिख दिए हैं कि हुदूद का जिक्र किस सूरत के अंदर है, सूरह माइदा के अंदर, सूरह नूर के अंदर, आप 5 हफ्ते हैं उसके हवाले। रोदे और हज का हुक्म किसके अंदर है, सूरह बकरा। और यही सवाल इस दफा असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर आया है, असिस्टेंट प्रोफेसर का, कि जिसके अंदर जो इबादात हैं वो सारी बयान हुई हैं, वो कौन सी सूरह, सूरह बकरा, ठीक है, उसके अंदर आया। विरासत का जिक्र सूरह निसा के अंदर आया। गज़वा उहुद का जिक्र सूरह आल इमरान में है। खंदक का सूरह अहज़ाब में है। बनु नज़ीर सूरह हशर में है। मेराज का वाक़या सूरह बनी इसराइल में। मस्जिद ज़िरार कहाँ, सूरह बरा, ये भी सवाल आया, ठीक है। और लियान का जिक्र सूरह नूर में। मैं ये समझता हूँ कि अगर आप इस अंदाज में चीज़ों को पढ़ेंगे ना, तो फिर आपकी हर चीज़ इंशाल्लाह कवर हो जाएगी। अब देखिए सूरह बकरा कितने मौज़ूआत हैं, आप इसमें निकाह के मसाइल हैं, निकाह के वाले से, तलाक के वाले से पक्के सवाल आ रहे हैं, ठीक है। इसमें इला का यहाँ पे जिक्र है, इसमें रज़ात यहाँ पे जिक्र है, लियान का जिक्र यहाँ पे मौजूद है। सूरह नूर के अंदर आप देखते हैं वो वाली आयात सारी यहाँ पे मौजूद है। हुदूदुल्लाह का जिक्र है, आप देखते हैं तो सूरह नूर का आगाज ही हुदूदुल्लाह से होता है, ठीक है। वाक़या इफ़क सूरह नूर के अंदर मौजूद है। और हज़रत
अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो उनका मुआवजा मिस्ता बिन असासा कर रोक लेना था, पैसे जो उनको देते थे वैसे, उसका भी जिक्र यहाँ पे मौजूद है। वला यअतली उलुल फज़्ल मिनकुम वस्सअति अन युतू उलिल कुर्बा, ये वाली आयत नाज़िल हुई। और इसी तरह आप अल खबीसातु लिल खबीसीन वल खबीसून लिल खबीसात, उसका जिक्र भी यहाँ पे मौजूद है। आप इसके बाद जाए तो वकुल लिल मुमिनीना यग़ज़ुज़ना वकुल लिल मुमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम, आगे दूसरी आयत में वकुल लिल मुमिनाति यग़ज़ुज़्ना मिन अब्सारिहिन्ना व यहफ़ज़्ना फ़ुरूजहुन्ना। ये सारी आयत इसमें पर्दे के मसाइल ये सारे इसी में आए हैं। और फिर एक सवाल 2-3 दफ़ा आ चुका है, वो वाला सवाल कि औरत किन किन से पर्दा करेगी या किन किन से नहीं पर्दा करेगी, तो वहाँ पे सारे रिश्ते वहाँ पे मौजूद हैं। अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्ज़ वाली आयत इस सूरत के अंदर, सूरह नूर के अंदर मौजूद है और उसके बारे में भी सवाल आ चुका है। तो सूरह बकरा में आप रज़ात के मसाइल हैं, आप हुर्मतो खमरो मैसर है, कुरान की सबसे बड़ी आयत दैन, ठीक है, वो इसके अंदर मौजूद 281 200 आई थिंक 82 नंबर आयत है। और इसके बाद आप देखते हैं आयतुल कुर्सी, ठीक है, वो इस सूरत के अंदर मौजूद है। फिर जालूत और तालूत का वाक़या यहाँ पे मौजूद है। और इसी तरह हज के मसाइल, अल हज अशहुरुम मालूमात फमन फरद फीहिन्नल हज फला रफ़द वला फसूक़ वला जिदाल फिल हज, वो यहाँ पे मौजूद है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, रोज़ों का जिक्र यहाँ पे मौजूद है। कुतिबा अलैकुमुल क़िसास, तुम्हारे ऊपर किसास फर्ज कर दिया गया है, जो है वालेकुम फिल किसास हयात या उलिल अलबाब, किसास के अंदर जिंदगी है। कुतिबा अलैकुमुल किताल, किताल तुम्हारे ऊपर फर्ज कर दिया गया, उसके हवाले से यहाँ पे जिक्र है। और इसी तरह बेशुमार मैं कहता हूँ कि वाक़यात इसके अंदर मौजूद है। लिहाजा सूरह बकरा, सूरह नूर, सूरह मायदा और सूरह अहज़ाब। अब सूरह अहज़ाब के मौज़ूआत आप ज़रा देख लें तो सूरह अहज़ाब के आगाज़ में ही आप जब देखते हैं तो जिहार के मसाइल का जिक्र है, वहाँ पे जिहार के बाद मुंह बोले ले पाल बेटों के मसाइल का जिक्र है। वहाँ पे आप जाके देखते हैं तो ग़ज़वात, जो ख़ास तौर पर ग़ज़वा खंदक है, उसका जिक्र मौजूद है। और एक बड़ी अहले बैत के हवाले से जो फ़ज़ाइल हैं वहाँ पे बयान है। और मुसलमानों के ख़ासे जो है इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मुमिनीन वल मुमिनात वल क़ानितीन वल क़ानितात, वो सारी यहाँ पे मौजूद है। फिर एक सबसे बड़ी एक चीज़ कि एक वाहिद सहाबी हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनका जिक्र यहाँ पे मौजूद है। वाहिद सहाबी जिनको कुरान के अंदर नाम के अंदर पुकारा गया है, वो भी इस सूरत में है। फिर अल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, वो भी इस सूरत के अंदर मौजूद है। और इसी तरह ख़त्म नबूवत का जो सबसे अजीम इशारा है वो इस सूरत के अंदर है, ठीक है। तो इस लिहाज से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खास है, यानी कि मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपका पूरा मतने कुरान का सिलेबस जो है ना वो इन सूरतों के गिर्द घूमता है, ठीक है। बाकी तो चीज़ें हम जनरल पढ़ेंगे, नमल क्या है, चूंटी है, हुदूद का जिक्र उस नमल के अंदर है। 2 बार बिस्मिल्लाह किस्में आई हैं, वो सूरह नमल के अंदर आई है। अनकबूत का माना क्या, मकड़ी है। ये चीज़ें इंशाअल्लाह ताला आसानी से हो जाएंगी। तो इस लिहाज से आपने ये देखना है, ठीक है। जैसे कसम का कफारा मैंने आपको बताया था, वो सूरह मायदा के अंदर मौजूद है। और इसी तरह जिहार का कफारा कल भी बताया था, ये सूरह मुजादिला के अंदर मौजूद है। तो आप सब ने ये कोशिश करनी है इन सूरतों का मुख्तसर जामे तारुफ ज़रूर करना है। और ये कोशिश मैंने की है सूरह बकरा, नूर, तौबा, अनफाल, अहज़ाब, मायदा, नहल। इसके बाद अब देखिए ना, अभी इस बार 2 सवाल सूरह नहल से आए। मैं आपको वो चीज़ें बताता हूँ जिसका ताल्लुक है, सूरह नहल से आए हैं। कुरान के अंदर अल्लाह ताला ने उसूल दावत बयान की है। उसूल दावत जो है, उदउ इला सबीली रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती ही अहसन, वो यहाँ पे जिक्र है। 3 दावती उसूल जो है वो किस सूरत के अंदर है, सूरह नहल के अंदर। नहल का माना क्या है, शहद की मक्खी, ठीक है। और इसी तरह इन्ना इब्राहीम काना उम्मतन कानितन लिल्लाहि हनीफा शाकिरन लिअनहुम इज्तबाहु व हदाहु इला सिरातिल मुस्तकीम। यहाँ पे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के खसाइस का जिक्र है। और ये भी असिस्टेंट प्रोफेसर अभी 1.5 महीना पहले ये सवाल आया है, ठीक है, कोई बहुत दूर नहीं गए। तो इस लिहाज से मैं आपको यही कहूँगा कि आपने इन सूरतों के तारुफ को और इन चीज़ों को ज़रूर देखना है। और इंशाअल्लाह ताला इससे हटकर आपके लिए कोई बड़ी चीज़ें नहीं होंगी जो आपके लिए मुश्किलात पैदा करेंगी। तो अपने मुताला में वो टाइम जो आप दे सकते हैं, ख़ास तौर पर ये देखिए मौलाना गौहर रहमान की या मुहाज़रात कुरानी डॉक्टर महमूद अहमद गाजी के, आप उनमें से दोनों में से कोई एक किताब इस वीक में पढ़ना शुरू कर दें। इस वीक में आपको पढ़ना शुरू कर दें। ये PDF पढ़ें, कोई मसला नहीं, हर किताब नहीं मंगवाई जा सकती, ठीक है।
उसको सिर्फ पढ़ना है अपने मुताले के लिए, और आपने अपने हाथों से सिर्फ 1-2 सफ़ात में उसका खुलासा लिख लेना है, सारी किताब का नहीं, सिर्फ थोड़ा बहुत, कि कल कला जब कोई आपसे पूछे, ये अगर आप ऐसे चाहेंगे तो मेरी किताब मिसाली इंटरव्यू गाइड, उसके अंदर ये मैंने खुलासे लिखे हैं, आप कम से कम बता सके, आपको कुछ चीजें नजर आ सके। मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीजें इंशाल्लाह ताला आपको फायदा देंगी, और इस सेशन से आपको समझ आ गया होगा। सर इन बुक्स के नाम दोबारा बता दें। मैं भेज देता हूँ। तो नाम बता दें। एक है मुहाज़रात कुरानी, कौन से बोलिए आपने? और दूसरी है उलूमुल कुरान, ये मौलाना गौहर रहमान की है। ये इनमें से कोई एक किताब पढ़ना शुरू करते, उसका को 2-4 दिन मुताला जरूर कीजिएगा। बाकी इन सूरतों का खुलासा जो है ना वो जरा जबरदस्त अंदाज में देखिएगा। मैं बीए से भी आपको कुछ चीजें भेजूंगा फाइल बना के। देखिए पेज बना के भेजता हूं, उसका ये मतलब नहीं है कि आपने सब पढ़ने हैं, इसका ये मतलब होता है कि आपके पास जब टाइम हो आप उसको पढ़ लें, ठीक है। ये नहीं है कि एक दिन के अंदर आपने पढ़ने हैं। मैं आज आपको भेजूंगा इसके, क्योंकि मुझे मेरे पास एक किताबों का लंबा चौड़ा जखीरा है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं वहां से चीजें भेजता रहूंगा। मगर आप ये परेशान नहीं होना कि इतना बर्डन हो गया, इतना ज़्यादा काम हो गया, क्योंकि हमारी ख़वातीन ख़ास तौर पर और मर्द हजरात चूँकि बाहर होते हैं, बहुत ज़्यादा काम होते हैं, घरों में मसरूफियात ख़वातीन की होती हैं। तो देखिए मैं ये बर्डन नहीं लेना, आप मैं कहता हूँ आधा घंटा पढ़ लें, थोड़ा पढ़ लें, मगर म्यारी पढ़ें, वो सोच समझ के पढ़ें, तो इंशाल्लाह ताला आपको फ़ायदा होगा। अल्लाह ताला आप सबको अपनी रहमत से कामयाबियाँ दे जी। तो अब फर्दर जो है आपका जो सिलेबस है, इसमें से जो सवाल हो सकते हैं आपको, वो मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी आपने मिसाली गाइड को पढ़ लेना, और उसमें से सारा पोर्शन इसका इस वीक में हमने जो है इतवार तक अल कुरान व उलूमुल कुरान के हर पहलू को मुकम्मल करना है। तो मतलब कुरान के 2 लेक्चर होंगे, एक आज भेजा जाएगा, कल हमारी लाइव क्लास तो है नहीं, आपको वीडियो लेक्चर भेजूंगा और आपका मुकम्मल हो जाएगा। सैटरडे को फिर आपकी डिस्कशन क्लास है, और वो मैडम रामी बड़ी माशाल्लाह वेल एजुकेटेड हैं, और गवर्नमेंट कॉलेज हवेली लखा में पढ़ा रही हैं, और इंशाल्लाह ताला वो बेहतर अंदाज से आपको वो क्लास डिस्कशन से मुराद वही है जिस तरह हम करते हैं। हमारी कोशिश यही है कि हम बेहतर अंदाज में लेके चलें। और आपको 2 क्लासेस का मैंने बताया था, 2 क्लासेस इसलिए रखी हैं कि आप लोग थोड़ी सी मेहनत करें। अभी एक मेरी क्लास हो रही है, इसके बाद जो मैडम मिसबा की क्लास है, मगर मैंने ये शेड्यूल इस दफ़ा ऐसे हो गया, हम शेड्यूल ऐसे रखेंगे कि जिस दिन मेरी क्लास होगी उस दिन मैडम का टेस्ट होगा, और जिस दिन जो उनकी क्लास होगी उस दिन मैं क्लास नहीं लूँगा, यानी कि आपके ऊपर बोझ ज़्यादा ना बने इसलिए। तो तकरीबन वीक में डेली की एक ही क्लास है, अगर एक क्लास है तो दूसरे का कोई टेस्ट हो रहा है। मकसद यह है कि आपको मैक्सिमम खपाना है, और इंशाल्लाह ताला आप ज़रूर लोग वर्क करेंगे। आइए जी, अब हम असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर हल कर रहे हैं। आज उसके कुछ क्वेश्चन हैं वो हम हल करेंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर इस्लामियात। और आपको इल्म है, मैंने उस दिन भी पेपर आपको हल करवाया था कि अगर तो पेपर पढ़ देना है और उसका जवाब बता देना है, तो ये कोई पेपर हल करना नहीं हुआ, ठीक है। ये कोई हल करना नहीं हुआ, ये इसको तो कोई भी बंदा कर सकता है, आप पढ़ भी सकते हैं ऐसे पर। मकसद ये है कि क्यों, कैसे, कहां, क्यों कर हुआ है, ये आपको बताना, और उससे रेलिवेंट जितने भी सवाल, आज 20 क्वेश्चन हम करेंगे। अगर 10 हो गए तो 10 कर लेंगे, अदरवाइज हम 20 कर लेंगे, मगर उन 10 में से 7 तकरीबन 100 क्वेश्चन और जुड़ा होगा, और वो क्वेश्चन आम नहीं होगा, बहुत अहम होंगे, और इंशाल्लाह उसी से पेपर होगा। ये सबसे पहले 21 नंबर क्वेश्चन, ये अभी कल हुआ है, मैंने यहाँ पे डिस्कशन में पूछा था कि तफसीरुल मनार किसकी है, तो ये मेरे ख्याल से आप सब लोगों को बेहतर जवाब आता होगा। ये तफसीरुल मनार किसकी है जी? तफसीरुल मनार सैयद रजा की। ये कल मैंने सवाल किया था आपसे, ये 21 नंबर क्वेश्चन इस दफा असिस्टेंट प्रोफेसर इस्लामियात के अंदर ये सवाल था कि तफसीरुल मनार किसकी है, तो ये सैयद रजा की। ये कल भी क्वेश्चन हमने किया था, इसलिए मैंने आपको बताया था कि मुख्तलिफ मुफस्सिरीन के नाम जो है वो आपने याद करने हैं, जैसे तफसीर इब्न कसीर है, मालिम तंजील भी, इनके तफसीर से देखे तो कितने क्वेश्चन आए हुए हैं, लिहाजा 1 by 1 चीजों को कवर करते जाएंगे तो इंशाल्लाह ताला ये हो जाएगी। 22 नंबर क्वेश्चन था, ये अभी मैंने आपको बताया कि दावत के 3 मराहिल किस सूरत के अंदर हैं, ये 22 नंबर क्वेश्चन आया था इस दफा। दावत के 3 मराहिल कौन कौन से? उदउ इला सबील रब्बिक बिल हिक्मा वल मौइज़तिल हसना वजादिल बिल्लती ही अहसन। ये 3 मराहिल है, सूरह नहल के अंदर है,
और इन्ना इब्राहिम कान उम्मतन, ये किस सूरत के अंदर, ये भी सूरह नहल के अंदर मौजूद है। यानी कि एक ही जगह से मुख्तलिफ सवाल जो है वो उठाए हुए हैं। और असहाबे मदियन किसको कहा जाता है, ये हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम को कहा जाता है। कौम समूद हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की, कौम आद जो है वो हजरत हूद अलैहिस्सलाम की। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ कौमों पे जो अजाब आए थे ये भी आपने याद रखना है कि हजरत लूत अलैहिस्सलाम पे क्या अजाब, उनकी कौम पे क्या अजाब आया था। बस्ती को उठा के आसमानों पे ले जाके नीचे फेंक दिया था और पत्थरों की बारिश हुई थी। ठीक है, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम और हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम पे चीख का अजाब आया था, चिंगाड़ का। तो खास तौर पर चिंगाड़ का अजाब जो है वो हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के एक कौम पे चिंगाड़ का अजाब, ये भी सवाल पीपीएससी के अंदर आ चुका है। और इसी तरह तेज हवा का जो है समानियत अय्याम, जो है 8 दिन 7 रातें जो है वो अजाब आया था। सबा लयालिम व समानियत अय्याम, 8 दिन 7 रातों का अजाब, ये सवाल भी आ चुका है लेक्चरर के टेस्ट के अंदर। तो ये किस कौम पे आया था, ये कौम आद पे था, हजरत हूद अलैहिस्सलाम की कौम पे, ये आपने याद रखना है। अब इसके बाद 23वां सवाल ये आया था कि खसाइस, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के खसाइस किस सूरत के अंदर बयान हुए। अभी मैंने आपको बता दिया कि ये दोनों सवाल एक ही जगह से 2 सवाल बने थे और वो थे सूरह नहल से। तो इस लिहाज से मैंने अभी आपको बताया कि सूरह नहल, इसमें से पेपर बहुत ज़्यादा आ जाता होता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तारीख़ और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तारुफ ये ज़रूर पढ़िएगा, और उनका सारे वाक़यात, बेटे हज़रत सारा, हज़रत हाजरा, कतूरा और इसी तरह बाप आज़र उनके बारे में, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत इस्माईल, हज़रत इसहाक़ उनके बारे में, ये लाजमी आपने इनके बारे में, ये जद्दुल अंबिया कहा जाता है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, और तमाम सामी अदियान के फॉलोअर्स हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मानते हैं। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24वां, 23वां मैंने अभी बता दिया। तिवाल सूरतों की तादाद कितनी है, ये भी कल हमने किया है। ये 24 नंबर पे सवाल था। सबा तिवाल, सबा का मतलब है 7, यानी कि तिवाल सूरतें कितनी है, 7। हमने बताया था माइन कितनी है, मियातुन से, ऐसी सूरत जिनकी आयात की तादाद 100 से ज्यादा है और वो माइन कहलाती है। और इनकी तादाद जो है, ये माइक म्यूट कर लें, इनकी तादाद 10 है। आयात कितनी होगी, 100 से ज्यादा। मसानी कौन सी सूरतें होती है जिनकी 100 से कम है, आयात जिनकी 100 से कम है। ठीक है, अब इसकी तादाद जो है वो 20 है। मसानी सूरतें 20 है, 10 माइन है और ये 7 जो है ये तिवाल है। अब इसके बाद आती है मुफस्सल। ठीक है, तो मुफस्सल सूरतों की तादाद जो है वो 77 है, वो 77 है। ये 77, 20, 87, 97 और 10, 107 प्लस 7, 114। तो कुरान की कुल सूरतें कितनी है, 114। तो यानी कि 77 मुफस्सल है और 20 मसानी है, 10 मईन है और 7 तिवाल है। तिवाल कहते हैं सबसे लंबी सूरतें, मईन कहते हैं ऐसी सूरतें जिनकी आयात की तादाद 100 से ज्यादा है, मसानी ऐसी सूरतें जिनकी आयात की तादाद 100 से कम है, मुफस्सल जो छोटी सूरतें उसके बाद वाली। ठीक है, तो इस लिहाज से इन सूरतों की तादाद भी आपने याद रखनी है। लफ्ज़ कुल से कितनी शुरू होती है, 5 कुल से। ठीक है, और मुसब्बिहात जो अल्लाह की हम्दो सना से शुरू होती है वो सूरतें कितनी है, 7। तो इसके बाद 25 नंबर पे सवाल था, वो सवाल था कि पूरी इंसानियत का कत्ल, मन कत्ल जो है सूरह माइदा के अंदर आता है कि जिसने एक कत्ल किया, मन कत्ल नफ्सन, जिसने एक जान को कत्ल किया, फकानमा कत्ल नास जिमिया, गोया कि उसने सारी इंसानियत को कत्ल कर दिया। तो ये किस सूरत के अंदर है, सूरह माइदा के अंदर। अभी मैंने आपको बताया था कि सूरह माइदा के अंदर बहुत ज्यादा सवालात मौजूद हैं। और इसी तरह अंबिया के नाम, ठीक है, कितने अंबिया के नाम पे सूरतें हैं, तो ये मैंने आपको बता दिया कि ये 6 अंबिया के नामों पे सूरतें मौजूद हैं और कुल 26 अंबिया का जिक्र कुरान के अंदर मौजूद है और 5 शहरों का नाम मौजूद है और 1 सहाबी का नाम मौजूद है। एक और बड़ा अहम सवाल है जो मैं आपको बताने लगा हूं, ये अक्सर एक सवाल इसका हिस्सा होता है टेस्ट का। वो सवाल ये है कि सबसे बड़ी आयत कौन सी है। ये सवाल आया था पेपर में इस दफा असिस्टेंट प्रोफेसर में, और ये क्वेश्चन नंबर था 27। सबसे बड़ी आयत कौन सी, नंबर पूछा हुआ था। ठीक है, अब आपने ये देखा है वो कौन सी आयत है, वो सूरह बकरा की है,
या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तदायनतुम बिदैनिन इला अजल मुसम्मा फक्तुबूहु व यक्तुब बैनकुम कातिबुन बिल अदल वला याब कातिबुन अन यक्तुब कमा अल्लमा। ये सारी आयत आखिर तक आप पढ़ते हैं तो आपको एक ये काम याद करना है कि नंबर याद करना है। सबसे बड़ी आयत कौन सी है? आयत दैन। इसका नंबर कौन सा? 281। अब आप एक और याद रखिए, यह सवाल कई दफा आया है, आयतल कुर्सी किस सूरत में है? बाकरा में। ठीक है, ये सबसे बड़ी आयत नहीं है, याद रखिएगा। इस आयतल कुर्सी का जो नंबर है, आयत नंबर 255, आयत मुहारबा, हराबा कहते हैं, ये आपने पढ़ेंगे आप लेक्चर में। हराबा क्या है? ये सूरा माइदा के अंदर है, आयत नंबर है 33। आयत नंबर क्या है? ये नंबर याद रखने हैं, 33। आयत ज़कात, कई दफा सवाल आ चुका है ज़कात की आयत का नंबर। ठीक है, इन्नमस सदक़ातु लिल फुक़राइ वल मसाकीन वल आमिलीन अलैहा वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम, ये वाली आयत ये सूरा तौबा में मौजूद है। और इसमें जो आयत नंबर है 60। आयत खत्मे नबूवत, मा कान मुहम्मदुन अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, ये आयत नंबर है 40, सूरा अहज़ाब। आयत दुरूद, आयत नंबर है 56, ये भी सूरा अहज़ाब के अंदर है। और इसी तरह अकीदा तस्लीस के हवाले से लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह सालिसु सलासा, ये उनके बारे में आया है। तो ये कहां पे है? ये सूरा माइदा के अंदर मौजूद है। तो ये आपने काम लाजमी करना है, क्योंकि इसके हवाले से जो लाजमी सवाल आ जाता है। और सूरा बकरा की आखिरी आयात जो है वो क्या कहलाती है? ये आखिरी आयात 284, 85, 86, लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ व इन तुब्दू मा फी अनफुसिकुम व तुख्फू युहासिबुकुम बिहिल्लाह, ये सारी आखिर तक है, वो आपने सारी याद रखनी है। तो ये आयात के नंबर हैं जो मैंने अपने नोट्स हाथों से लिखे हुए हैं, वो भी मैंने भेजे, उसके अंदर भी ये नोट्स ये चीज़ें मौजूद हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला ये चीज़ें आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। जी, इसके बाद 28 नंबर पे क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 28, ये था गज़वा बदर, 2 हिजरी में हुआ। ठीक है, ये पूछा था कि कुरान के अंदर कुल कितने गज़वात का जिक्र है? गज़वा बदर 2 हिजरी के अंदर हुआ है। कुरान पाक में ये नबी साहब अपरम कुल कितने गज़वात का जिक्र है? ठीक है, तो कुरान के अंदर जो गज़वात का जिक्र है वो आप सबको इल्म होगा कि 12 गज़वात हैं। ये अब इसमें एक सवाल में जरा देखिएगा कि कितने सवाल आएंगे। कितने गज़वात का जिक्र है कुरान में? 12। अब आप जरा ये देखें कि कुल गज़वात कितने हैं। कुल गज़वात, ये सवाल भी हम हल करेंगे। ये 27 है। कुल सरिया कितने हैं? सराया की तादाद है 56। अच्छा, बाज़ औक़ात ये आ जाता है सराया अगर 56 है तो गज़वात 27 होंगे। बाद जगहों पर सराया 55 है और फिर गज़वात कितने हो जाएंगे? 28। अब ये जो मसला एक जगह पे है ना, वे ये है जो सरिया मुता, ये वो वाला था जो मुसलमानों की पहली इंटरनेशनल जंग थी। ठीक है, जो रोमियों के खिलाफ थी। और जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बाहर लश्कर रवाना किया था। ठीक है, जिसमें बड़े जलील कदर सहाबी जो है वो 3 शहीद हुए, जिसमें हजरत जाफर तैयार रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत उबैदा भी थे। फिर कमान हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला के हाथ में। और ये वो गाजी जिसके अंदर 9 तलवारें हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला के हाथों से टूटी थी और 3 गुना ज्यादा नुकसान उनका करके आप बाहिफाजत अपनी फौज को वापस लेके आए थे। और इस गज़वे के बाद या सरिये के बाद आका अलैहिस्सलाम ने हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला को लक़ब दिया था सैफुल्लाह, सोर्ड ऑफ अल्लाह, अल्लाह की तलवार का। ये भी याद रखने वाली। अच्छा, अगर गज़वे गिने, सरिया को मुता को गज़वा गिने तो फिर ये बन जाएंगे 28, तो फिर सरिया हो जाएंगे 55। अगर इसको मुता को सरिया गिने तो फिर ये बन जाएंगे 56, गज़वे कितने हो जाएंगे? 27। ये याद रखना बस आपने। अब पहला गज़वा, ये सवाल आ जाता है, पहला गज़वा गज़वा अबवाह, विदान भी उसको कहते हैं, यकम हिजरी को। और आखिरी गज़वा गज़वा तबूक 9 हिजरी को हुआ है। ये आप जब हिस्ट्री पढ़ेंगे बड़ी तफसील से हम आएंगे। गज़वा तबूक है, ठीक है, 9 हिजरी के अंदर। और पहला सरिया सैफुल बहर है,
और आखिरी सरिया हजरत अली बिन अबी तालिब है 10 हिजरी को हुआ। ये आपने याद रखना। और देखिए एक सवाल था, एक सवाल से कितने सवाल जो है ना वो आपके हल होते हैं। इसी तर्ज पे हम इंशाअल्लाह ताला पेपर हल करते हैं कि आपको इन पेपरों के हल करने का फायदा हो। अब क्वेश्चन नंबर था 30 था असहाबे कहफ। वो कहते हैं असहाबे कहफ तो 309 साल सोए रहे। हजरत उजैर अलैहिस्सलाम पे नींद कितने सालों की थी? वो 100 साल की थी। ठीक है, अब देखिए इसमें 2-3 सवाल और आ रहे हैं। एक तो सवाल यह है कि असहाबे कहफ कितने थे? वो आपको पता है 3 थे, चौथा उनका कुत्ता था। ठीक है, ये इसके बारे में आता है। तो छठा उसमें कुत्ता था, या 7वां उसमें कुत्ता था, ये वाला। बहरहाल एक कुत्ते का उनका नाम जरूर आता है। और इसके साथ ये गार कहां पे, ये सवाल कई दफा आया है, उर्दन के अंदर गार है। ये गार कहां पे मौजूद है? उर्दन के अंदर है। हजरत उजैर अलैहिस्सलाम 100 साल, असहाबे कहफ 309 साल सोए रहे, ये 100 साल। हजरत उजैर अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि उनके साथ उनका गधा भी था, ये भी याद रखना आपने। और दूसरा कुरान के अंदर आता है सूरह तौबा के अंदर, वकालतिल यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह वकालतिन नसारा मसीह इब्नुल्लाह। यहूदियों ने कहा उज़ैर अल्लाह के बेटे हैं, ईसाइयों ने क्या कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। तो इस लिहाज से यहूदी किसको बेटा कहते हैं? ये नहीं कहना कि मूसा अलैहिस्सलाम, बल्कि यहूदी अल्लाह का बेटा जिसको कहते हैं वो उज़ैर अलैहिस्सलाम को कहते हैं। वैसे यहूदियों के जो नबी, या नबी तो वो सब के हैं, मगर उस लिहाज से तौरात के जो फॉलोअर्स हैं वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हवाले से है। तो ये भी सवाल इसमें जहन में रखना है। और इसी तरह 31 नंबर क्वेश्चन था फतहुर रहमान। तो ये कल बार बार डिस्कस हो चुका है कि फतहुर रहमान किसने लिखा? इमाम शाह वलील्लाह का फारसी में कुरान का तर्जुमा है, आपको याद। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 32। अब फिर वही बात, ताबूत सकीना। अभी मैं आपसे बात कर रहा था इसमें क्या क्या चीजें करनी है। ताबूत सकीना का ताल्लुक जो है वो बनी इसराइल से है। अब देखिए ये सवाल भी आ चुका है, बनी इसराइल एक तो लकब किसका है? लकब है हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का, माना है अल्लाह का बंदा। ये सवाल पीपीएससी में आ चुका है। बनी इसराइल का लकब किसका है और इसका माना क्या है? बनी इसराइल लकब है हजरत याकूब का, माना है इसका अल्लाह का बंदा। और ताबूत सकीना का ताल्लुक बनी इसराइल से था। और ये सूरह बकरा के अंदर मौजूद है। हरूत और मारूत, जालूत और तालूत का भी जिक्र वहां पे मौजूद है। तो जो जालूत को कत्ल किसने किया था? वक़तला दाऊद जालूता। ठीक है, ये याद रखना आपने, दाऊद अलैहिस्सलाम ने किसको कत्ल किया था? जालूत को। और इसी तरह वकूफ अरफा, ये बड़ा अहम सवाल है। ये 33 नंबर क्वेश्चन था पेपर में। वकूफ अरफा जो है वो ये हज के लिए सबसे लाजमी है, 9 ज़ुल्हज का। मशअरुल हराम, अभी मैंने बताया मिसाली गाइड के अंदर वो मौजूद है, सवाल हमारे गेस्ट पेपर है। मशअरुल हराम से क्या मुराद है? ये मुज़दलिफा को कहा जाता है। अब देखिए इसमें हज के मौके पर जो चीजें याद करने वाली होती हैं, ये अभी अभी साथ बताता जाऊंगा तो आपको चीजें याद रहेंगी। एक चीज बड़ी अहम है कि हज के दिन आपने याद रखने हैं 8, 9, 10, 11, 12, 13। ये हज के दिन है और ये बड़े अहम दिन है, 6 दिन। ठीक है, 8 ज़ुल्हज को कहते हैं यौम तरविया। ये सब लोग याद रखेंगे, पेपर में कई दफा आ चुके हैं सवाल। 9 ज़ुल्हज यौम अरफा, ये सबसे बड़ा दिन है, बड़ा दिन, इसको कहते हैं रुकन आजम। मैं अभी सारी हज की तफसील नहीं बता रहा, सिर्फ आपको दिनों के बाद, क्योंकि इस सवाल से सवाल पड़ रहा है। और 10 ज़ुल्हज को कहते हैं यौमुन नहर, छुरी चलाने का दिन, कुर्बान करने का दिन। ये सवाल 10 मरतबा आ चुका है। अय्याम तशरीक 11, 12, 13, इनको क्या कहते हैं? अय्याम तशरीक। और इससे मिलता जुलता एक सवाल है 12, 13, 14 अय्याम 20। ठीक है, रोशन दिन, सफेद दिन, हर चांद की 12, 13, 14 को जो है अय्याम 20 जो है वो कहा जाता है। ठीक है, 13, 14, 15, 13, 14, 15 को ये अय्याम 20 कहा जाता है। 11, 12, 13 अय्याम तशरीक है। तो ये भी आपने याद रखना। और एक चीज से आपके कितने क्वेश्चन, ये भी पेपर में आया है, ये भी पेपर में आया है, ये भी आया है, ये भी आया है, और अय्याम 20 का भी आया है। यानी कि इतने सवाल मुख्तलिफ पेपरों में आ चुके हैं, सिर्फ एक सवाल से हल हो जाएगा। तो इसके बाद तरतीब नुज़ूली में आखिरी सूरत जो है उसकी आयत है, ये भी सूरह बकरा से 281 नंबर आयत है।
तरतीब नज़ूली के अतबार से पहली इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पहली 5 आयात। तरतीब नज़ूली के अतबार से आखिरी जो आयत है वो सूरह बकरा के अंदर है, वत्तक़ू यौमन तुरजऊना फ़ीहि इलल्लाह सुम्मा तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ़्सिन मा कसबत वहुम ला युज़लमून। 281 नंबर आयत ये आपने याद रखनी है। और इसी तरह 5 बुनियादी अरकान का जिक्र किस सूरत में, सूरह बकरा के अंदर है, जिसमें नमाज भी, रोज़ा भी, ज़कात भी, हज भी है। हुक्म की अक़साम, ये फ़िक़्ह के वाले से सवाल आ गए। हुक्म की अक़साम, मुकल्लफ के अतबार से हुक्म की कितनी अक़साम है? 2, हुक्म वज़ई, हुक्म तकलीफ़ी। ये हम फ़िक़्ह पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल आ जाएगी। फ़िक़्ह में ख़ास की कितनी अक़साम है? 3 है। इसके बाद आपने देखना है कि मुश्तरक क्या है, मुअव्वल क्या है, ये सारी फ़िक़्ह के अंदर इंशाअल्लाह ताला पढ़ेंगे। उसूल फ़िक़्ह में फ़क़्रऊ मा तयस्सर मिनल कुरान, इसमें ख़ास है या आम है? तो ये आम है, और आम की भी 3 किस्में हैं। तो बांदी की इद्दत, अब जरा देखिए, बांदी की इद्दत है 2 माह, तो इससे मिलता जुलता सवाल। आज़ाद की कितनी हुई? 3 माह। और हामला की, वज़ा हमल, मुतलका की 3 माह, ये इद्दत हो जाती, ठीक है। और जो जिसका खामद फौत हो जाए 4 माह 10 दिन, ठीक है। और ये आपने याद रखो। 40 नंबर था जनाह जुल बादू पसंद करना, ये वाला ये याद रखना है। तो ये तकरीबन 40 क्वेश्चन को हमने देखा है अभी तक, जो इंशाअल्लाह ताला आपके आने वाली तैयारी में बड़े अहम किरदार अदा करेंगे। तो अपनी तरफ से भरपूर कोशिश और मेहनत जारी है। बाकी इसके रिजल्ट्स और कामयाबी ये अल्लाह ताला अपनी रहमत शामिल करेगा, तो और आपकी मेहनत शामिल होगी तो इंशाअल्लाह ताला ज़रूर हमारे हक में होंगे। मिसाली ग्रुप को अपनी दुआओं में याद रखिएगा, हमेशा एक दूसरे के लिए रहमत का मुस्बत पहलू वो मद्देनज़र रखिएगा, और मिसाली एकेडमी को मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ये पैगाम है आप सब तक के, हमारा मैसेज तमाम अहबाब को भी पहुंचाइएगा। अल्लाह ताला आप सबको अपनी रहमत से कामयाबियाँ दे। मेहनत करें, खूब करें और खूब तर करें, और इंशाअल्लाह आप सक्सेस होंगे, कामयाबी हासिल करेंगे। कोई सवाल हो अभी कर सकते हैं। इसके बाद मेरे ख्याल से मैडम क्लास लेंगे, अगर आप लोग इजी हैं तो क्लास ले लेंगे, नहीं तो नेक्स्ट टाइम हमारा शेड्यूल यही होगा, जिससे मैडम की क्लास हो उससे मेरी नहीं होगी, ठीक है, ताकि ना आपके ऊपर बर्डन ना हो। बारकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, इसमें से किसी का कोई सवाल हो तो कर सकते हैं आप। जी सर, मेरा एक सवाल है आपसे कि आपने इधर बताया ना कि मेन सूतों की तादाद 20 है और मसानी की 10 है, लेकिन जो मैंने मिसाली और गुलदस्ता से याद किए हैं वो मेन की 26 है और मसानी की 15। ये फिर किस तरह से 20 और 10 हुई हैं? इसको आप जिस अंदाज में देख रहे हैं, तो मसानी और जो है माइन, एक तो तरतीब है ना जिसके अंदर तादाद इतनी है, बाकी इसमें हम सूरतें उसमें काउंट भी की हैं, तो ये अगर फ़र्क आता है तो उसमें हम देख लेंगे, ठीक है। जी सर। जी, कोई और किसी का सवाल हो तो 1 बाय 1 करें तो बेहतर है। सिलेबस में सर कौन सी सूरतें हैं? हमारे सिलेबस में यही सूरतें हैं, जिसके भी जितना भी सिलेबस है ना उन सब के अंदर यही है। साथ साथ अगर तस्वीर भी ग्रुप में देख